हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी मंडे कैसे ट्रेड करना है, निफ्टी के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं मंडे को ट्रेड करने के लिए, और आज के लिए क्या लेवल्स दिए गए थे उनको भी देख लेते हैं एक बार। निफ्टी के लिए ये लेवल्स थे। फर्स्ट जो था आज के लिए हमारे पास जो था, ओपनिंग मिलती है थोड़ी सी गैप अप, उसके बाद मैंने जो इसका 50% ड्रॉ किया था, ये ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है, इसके ऊपर जाने के बाद प्राइस थोड़ा सा अपसाइड जाता है नेक्स्ट लेवल के भी। नेक्स्ट लेवल के ऊपर गया, कितना गया वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। करीब वो 15 पॉइंट के आसपास गया, और उसके नीचे प्राइस आया तो कितना आया, उसके नीचे अराउंड 20 पॉइंट के आसपास आया हुआ। आई थिंक ज्यादा नहीं आया, 20 पॉइंट के आसपास नीचे आया। ठीक है, और ऑलमोस्ट उतना ही था, इतना ऊपर गया ऑलमोस्ट उतना ही नीचे आया, और वहां से ही फिर अपसाइड जाके अपसाइड कंप्लीटली एक अच्छे लेवल की तरफ, जो एक इंपोर्टेंट लेवल था मेरा, वहां तक चला गया। बट वहां जाके वो सस्टेन कर गया। सस्टेन करने के बाद वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना करके ना नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर गया, और नीचे करने के बाद तो वो धीरे 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 यहाँ तक आया, इस लो के आसपास रहा काफी देर, और फिर अल्टीमेटली अपना जो डे लो था, ओपनिंग का जो लो था, वहां तक प्राइस आके उसके ऊपर थोड़ा सा क्लोज कर गया, उसके आसपास ही क्लोज कर गया। ठीक है, लेवल ने फिर भी अपना काम किया देखा जाए तो। ये जो वापस हुआ, ये कहाँ से हुआ, ये 50% से हुआ, और कंप्लीटली डबल टॉप बना के वो वापस हुआ। डबल टॉप बना के वापस हुआ, पॉसिबिलिटी थी डाउन साइड जा सकता है, एग्जैक्टली 50% से वापस ये हुआ था। ये ब्लू लाइन के नीचे कुछ ऐसी क्लोजिंग इसके नीचे की तरफ मिली नहीं, तो वो कहीं गया नहीं। ठीक है, ऊपर की तरफ देखें तो ये जो रहा था यहाँ पे, इसका 50% आप फिर देख लीजिए, उसके ऊपर प्राइस गया ही नहीं, उसके आसपास तक ही घूमता रहा। ठीक है, डाउन साइड में जब देखने जाते तो डाउन साइड में तो देख ली दोनों के नीचे 50% में फिर घूमता रहा। ठीक है, तो हमेशा ज्यादातर जो भी लेवल है वहां पर 50% अगर आ रहा है तो 50% में अपना काम वो करता है। अभी देख लेते हैं, हमारे पास एक डीप एनालिसिस कर लेते हैं, वीकली एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं कि निफ्टी का क्या प्लान है, निफ्टी क्या करने के विचार में है। निफ्टी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, सोच लेते हैं निफ्टी का। अब देख लेते हैं कि निफ्टी का ये हाई क्या है। निफ्टी का अगर मैं हाई मार्क कर देता हूँ, ये तो जो आज का हाई था ऑलमोस्ट 938 के आसपास का, वो निफ्टी का इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है कंप्लीटली। 938 समथिंग जो आज का हाई था, उसके ऊपर थोड़ा सा हम देख सकते हैं 950 या 50 या 60 कुछ कंसीडर कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बफर देके। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। ये मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी का, और ये देखते तो एक बड़ी रेड कैंडल देने के बाद निफ्टी छोटी सी कैंडल पूरे वीक में कुछ मूवमेंट इसने ज्यादा दी नहीं है। जब देखते हैं हाई से लो तक 647 और ऊपर 938, पूरे वीक में इतने रेंज में निफ्टी घुमा है। ठीक है, अब एक बेस्ट मूवमेंट कहाँ से मिलेगी हमें, बेस्ट मूवमेंट कहाँ से मिलेगी, अच्छा मूवमेंट कब देगा जो है ये आपका बैंक, ये निफ्टी जो है, निफ्टी अच्छा मूवमेंट कहाँ से दे सकता है। निफ्टी अच्छा मूवमेंट देगा तब ये 956, क्या मैं कंसीडर करता हूँ कि 24,000, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा लेके चलूंगा, 50 पॉइंट का डिफरेंस रहना रखना पड़ेगा मुझे, 24,000 समथिंग। तो 938 आज हाई था। ठीक है, और उस वीकली अगर हाई देख रहे हैं तो 938 आ रहा है, तो मैं 24,000 तक का एक लेवल लेके चलूंगा कि 24,000 तक का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये जो मैं एक जोन ड्रॉ कर रहा हूँ वीकली चार्ट में, ये एक इम्पोर्टेंट है निफ्टी के लिए। निफ्टी अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, ठीक है, निफ्टी अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो हमें फिर से ये 24,800 के आसपास जहां से प्राइस नीचे आया था, वो वहां तक हमें दिख सकता है निफ्टी। ओके, और अगर निफ्टी ये जो इसका लो है, निफ्टी का जो ये लो है, निफ्टी का लो अगर ब्रेक करता है नीचे की साइड, ठीक है, साथ में ये ब्रेक करने के बाद प्राइस कहाँ रुकेगा, ये जो लो था, बड़ी कैंडल का जो लो था 547 समथिंग, 537 समथिंग इसका लो था, तो वहां पर जाके प्राइस थोड़ा सा रुक सकता है। ओके, तो यहाँ के लिए एक डाउन साइड के लिए इंपोर्टेंट जोन क्या रहने वाला है निफ्टी में, ये वाला आपका ऊपर 100 पॉइंट के आसपास आ रहा है। तो ये रेंज जो रहने वाली है निफ्टी की, ये एक इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अगर इसके नीचे निकल जाता है, नीचे की साइड अगर प्राइस निकलता हुआ दिखता है हमें निफ्टी का इसके नीचे, तो इसके नीचे प्राइस निकलता है, तो आई थिंक यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं दिखाई दे रहा मुझे। प्राइस सीधे सीधे फिर 22,800 22,600 के आसपास तक आने की पॉसिबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी निफ्टी की। ठीक है, 22,600 के आसपास प्राइस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इस एरिया में 21,700 800 से लेके 22,800 के आसपास में प्राइस ने बहुत समय गुजारा था। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या देखते हैं, इम्पोर्टेंट देखते हैं कि ये एक लास्ट कैंडल थी जिसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ गया था 22,400 के आसपास की। एक बुलिश कैंडल मिली, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक बियरिश कैंडल बनी। बट अगले दिन कुछ वो था, इलेक्शन का रिजल्ट था, आई थिंक 3 जून, 3 जून को, हाँ वो आए थे ना, न्यूज वालों ने दिए थे निकाल के रिजल्ट, तो उसकी वजह से एक गैप डाउन मारा, फिर जो अपसाइड गया था, या 3 जून वही था शायद, मुझे याद है कुछ।
एग्जैक्टली 3 जून 4 जून शायद ऐसा ही कुछ है। वो इलेक्शन वाले रिजल्ट का कैंडल था जो ओवरऑल अगर वीकली देखूं मैं तो। ठीक है, फिर नीचे आके वो अपसाइड हो गया था अगले दिन ही कंप्लीटली देखें तो। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है निफ्टी में, आपका 22,400 से लेके इधर 23,150 की रेंज। ये एक कंप्लीटली एक इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है, यहाँ से पकड़ के आप यहाँ तक का देख लो। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 23,000 तक का, 22,400 से 23,000 तक का रेंज काफी बड़ी है, पर ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और हम इसको देखें तो ये यहाँ पर डबल टच कर चुका है ऑलरेडी ऑलमोस्ट। देखें तो ये जो दिख रहा है हमें, ये जो दिख रहा है ये यहाँ पर, ये ऑलमोस्ट कहें तो 2 टच कर चुका है, नियर अबाउट प्राइस आया ही था वहां से। ठीक है, तो हो सकता है कि थर्ड टाइम वो डायरेक्टली इसको ब्रेक कर जाए। अगर ब्रेक नहीं करता है तो फिर आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डाल दो, ये प्राइस आगे 23,300 के आसपास तो डेफिनेटली आ जाएगा इसके नीचे निकलने के बाद। 23,300 के आसपास तो डेफिनेटली आ जाएगा नीचे निकलने के बाद। 23,540 के नीचे अगर निकला है प्राइस तो फिर आराम से 23,300 के आसपास आ जाएगा। उसके नीचे खिसक गया तो फिर प्राइस आपको मिल जाएगा इस रेंज में 23,400 और 22,400 23,000 की रेंज में फिर आपको प्राइस देखने को मिल जाएगा निफ्टी का। तो मेरे हिसाब से जो निफ्टी का नेक्स्ट लेवल जो हो सकता है वो मुझे कहीं 22,600 के आसपास का ये एरिया मुझे कहीं ना कहीं दिखता है कि ये एरिया जिसको इसने ब्रेकआउट किया था, ये एरिया के आसपास निफ्टी 22,600 के आसपास आनी चाहिए अगर इसको ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है तो। ओके, और अपसाइड को ब्रेकआउट करेगा तो क्लियरली जहां पर था प्राइस, जहां पर था प्राइस 22,800 के 24,800 के आसपास वहां तक जाना चाहिए। तो मतलब अब कमिंग वीक में हम देख सकते हैं एक रेंज हमें बड़ी मिल सकती है निफ्टी की कमिंग वीक के लिए। कमिंग वीक में या तो इधर 24,800, ठीक है, 800 1000 पॉइंट अपसाइड, 1000 पॉइंट के आसपास ये देखिए देखा जाए तो यहाँ से, बट वो 24,000 के ऊपर जाएगा तब तो मैं 800 पॉइंट कंसीडर करूंगा। और डाउन साइड की बात करूँ तो डाउन साइड 23,500 से लेके 22,600 ऑलमोस्ट, तो कहें तो 800 900 पॉइंट डाउन साइड और 800 900 पॉइंट के आप अपसाइड, अपसाइड कहीं भी 800 से 900 पॉइंट अपसाइड या डाउन साइड यहाँ पर आपका निफ्टी मूवमेंट कमिंग वीक में आई थिंक कर सकता है। अगर किया तो ये भी कंप्लीटली उसने एक छोटी सी रेंज में निफ्टी ने निकाल दिया। ओके, अभी हमारे पास जो रहने वाला है नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये है आपका डेली चार्ट निफ्टी का। डेली चार्ट में इसने क्या बना दिया, आज एक शूटिंग स्टार। देखो ब्रेकआउट किया था, लास्ट 3 दिन की कैंडल का ब्रेकआउट किया था इसने, बट यहाँ क्या बना दिया, शूटिंग स्टार। क्लोजिंग इसने बेशक ऊपर की है, ठीक है। और कल इसने लास्ट जो जो था 23 दिसंबर वाला, उसका लो भी ऑलमोस्ट टच किया था, वहां से सपोर्ट लेके अपसाइड क्लोज किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये जो इम्पोर्टेंट है इसी ये जो मैंने मार्क किया है आज का हाई ऑलमोस्ट, थोड़ा सा और मैंने एक्स्ट्रा रखा है 24,000 तक का लेवल का, उसके ऊपर क्लोज करेगा तभी अपसाइड जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट है आज का हाई। आज के हाई के ऊपर जब प्राइस चला जाएगा तो 24,100 के आसपास कंप्लीटली जाने की कोशिश करेगा। जब 24,100 को ब्रेक कर देगा, क्लोज कर देगा उसके ऊपर, तो फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड में, फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा 24,100 के ऊपर निफ्टी के अंदर, ठीक है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखने जाते हैं वीकली चार्ट में कि इसने पहले कभी ऐसा किया है क्या, ठीक है। ये देखिए आप कि इसने एक, ये था, ये तब भी थोड़ा सा लेंथ इसकी ज्यादा थी कैंडल की, 500 और नीचे 350 पॉइंट की थी। और इस वीक में अगर हम देखने जाते हैं तो 650 और आपका 950 समथिंग देख लो आप, ठीक है। 300 पॉइंट के आसपास का, ये ज्यादा बड़ा बड़ा था, बट फिर भी उसने क्या किया, नेक्स्ट में उसने ऊपर थोड़ा सा मारा 30 40 पॉइंट के आसपास, सस्टेन नहीं किया और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया। तो ये नीचे गया, थोड़ा सा रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर अगली साइड और नीचे गया, अगले वीक में और नीचे गया। तो अगर इसके नीचे भी मैं देखता हूँ कि इसके नीचे कहाँ तक गया था, 24,070 से लेके ये गया था आपका 800 के आसपास, करीब 350 पॉइंट का डाउन साइड का मूवमेंट दिया था। तो मैं तो ही बोल रहा हूँ कि अगर इसके नीचे भी जाता है, 520 30 के नीचे भी निकलता है आपका ये, तो 200 के आसपास, 200 250 के आसपास प्राइस आ जाएगा। मतलब 300 पॉइंट के आसपास का डाउन साइड मूवमेंट हमें देख सकता है निफ्टी के अंदर, ठीक है। ये एक शूटिंग स्टार बना दिया है इसने। तो शूटिंग स्टार बनाने के बाद अगर शूटिंग स्टार के नीचे निकलता हुआ प्राइस दिखता है आपको, तो डेफिनेटली यहाँ पर आएगा। डेली चार्ट के हिसाब से देखते हैं, इसको ब्रेक करता है तो फिर ये लो आ जाएगा, ये लो ब्रेक हुआ तो फिर सीधे सीधे ये वाला लो आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं हमारे पास कल के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं, मंडे के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं ट्रेड करने के लिए। मंडे के लिए जो हमारे पास लेवल्स रहने वाले हैं, ये मैंने अपसाइड से ड्रॉ किया है 24,139 140, 24,140, 24,666, 24,066, 24,030, 23,995,
23,962, 23,955, 23,920, 23,875, 23,848, 23,830, 23,800, 23,757, 23,723, 715, 23,686, 23,654, 649, 23,613, 23,541। ये कम्प्लीटली मैंने ऊपर साइड, ऊपर से और नीचे तक के लेवल ड्रॉ किए हुए हैं। और अगर देखें आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर कुछ मुझे दिखता है, वो आपको भी अगर दिख रहा है तो वो देखिएगा, ये डब्ल्यू फॉर्मेशन जैसा मुझे कुछ दिख रहा है। आवरली चार्ट मैंने ये किया हुआ है निफ्टी का, और ये एक्टिवेशन हो जाएगा आपका। हालांकि एक्टिवेशन कहें तो ये जो इसका नेक लाइन था वो तो ब्रेक हो चुका है, उसके ऊपर बस क्लोजिंग चाहिए हमें। ये जो था 874 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ये नेक लाइन थी इसकी, इसके ऊपर निकला प्राइस आज, बट नीचे क्लोज कर दिया, वो थोड़ा सा वहां से उसको रिजेक्शन मिला देखने को। अगर ये इसके ऊपर जैसे क्लोज कर देगा तो मेरे हिसाब से 24,100 के आसपास तो प्राइस आसानी से पहुंचने की कोशिश करेगा। ठीक है, मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए हमारे लिए अगर गैप अप मिल जाता है, गैप अप मिलने के बाद में थोड़ा सा भी गैप अप मिल जाता है और फिर से यहीं कहीं जाता है आज के हाई के आसपास, तो वहां पे थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस यही कर रहा है आजकल, जाता भी है ऊपर, गैप अप भी खुल जाता है, ऊपर जाता भी है, बट धीरे धीरे फिर वापस नीचे की तरफ आ जाता है। जब तक ये 24,100 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, तब तक एक फास्ट मूवमेंट, वन वे मूवमेंट हमें देखने को निफ्टी के अंदर नहीं मिलने वाली। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन डाल देते हैं हम यहाँ से। एक ट्रेंड लाइन अगर डालते हैं तो ये यहाँ पे आके कहीं ना कहीं रुकेगा। प्राइस अगर फ्लैट ओपन होके यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है हमें, तो 875 ऊपर निकलेगा, तब जाके हम एक अपसाइड का ट्रेड लेंगे। 875 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा, जब तक हम कोई भी अपसाइड का ट्रेड निफ्टी में लेने वाले नहीं है। ठीक है, फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड में ब्रेक करता है 800 को, तो एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं 757 या फिर 700 तक के लिए हम उसका वेट कर सकते हैं निफ्टी का। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी एजुकेशनल वीडियो के लिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।